ईरान ने खतरनाक ड्रोन बना लिया है और यह ड्रोन अमेरिका के स्विच ग्लैड ड्रोन जैसा दिखता है। अमेरिका का स्विच ग्लैड ड्रोन जो है यह खुदकश ड्रोन है जिसकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर होती है। यह बारूदी मवाद से भरा होता है, जैसे ही टारगेट को हिट करता है उसको निस्तानाबूद कर देता है। ईरान ने भी इसी तरह का एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम 521 मिराज ड्रोन है। यह मिराज 521 ड्रोन अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है, यानी अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चोरी करके यह बनाया गया है। आपको यह बता दें कि ईरान के ड्रोन्स दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठा रहे हैं। अभी तक अमेरिका और टर्की ही दुनिया के अंदर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस थे, लेकिन अब ईरान ने इन दोनों मुल्कों की नाक में दम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिन मुल्कों को यह हथियार देंगे उसके मुखालिफ जाके ईरान हथियार देगा। जैसे कि टर्की और अमेरिका ने यूक्रेन को ड्रोन्स भी दिए, हथियार भी दिए। अब ईरान ने अपने ड्रोन्स रशिया को दिए, इसके अलावा मीडियम टू लार्ज रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी दी, जिसकी वजह से आज यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन रही है। इसके अलावा कुछ खसूसियात इस ड्रोन की हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और जो लोग ईरान को मजाक समझ रहे थे वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हकीकत मालूम हो सके। साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल हसना टीवी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ईरान ने एक वीडियो जारी की है, वीडियो के अंदर बहुत सारे ड्रोन दिखाए गए और एक नया ड्रोन भी दिखाया गया जिसका नाम मिराज 521 ड्रोन था। यह खुदकश ड्रोन है और अमेरिका के स्विच ग्लैड ड्रोन की तरज पर बनाया गया है। अभी तक यह डिसाइड ईरान ने नहीं किया कि ईरान इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन जंग के अंदर करेगा, यानी रशिया को ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर रशिया ने डिमांड की कि हमें यह मिराज 521 ड्रोन दे तो ईरान देने से कतराएगा नहीं। नाजरीन अग्रामी, आपको यह बता दें कि रशिया की आर्मी को बहुत ज्यादा मारा पीटा यूक्रेन ने, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने ये ड्रोन टर्की से भी लिए, अमेरिका से भी लिए। अब वही हालात भुगत रहे हैं, उसी तरह के मामलात भुगत रहे हैं यूक्रेन वाले, क्योंकि रशिया ने ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया और ज्यादा ड्रोन जो है वो ईरान से आ रहे हैं। ईरान ने मीडियम टू लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी दिखाई जिनकी रेंज 600 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, यानी यह दुश्मन के टारगेट को 600 किलोमीटर की दूरी तक बड़ी आसानी से हिट करने की सलाहियत रखती है। और अमेरिका और इजराइल जो बड़े बड़े मुमालक अपने आप को समझते हैं वो ईरान की इस नकेल की वजह से काफी परेशान है और आने वाले दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ज्यादातर ईरान के हवाले से इंक्लाइन करेगी, ईरान को फेवर करेगी। खबर यह भी है कि ईरान ने मुख्तलिफ जंगी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी है और जंगी एक्सरसाइजेस का मकसद ही यही है कि ईरान अपनी ताकत दुनिया के सामने रखे। ईरान को लोग मजाक बना रहे थे, ईरान की ताकत, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ईरान के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगाए गए। आज यूरोप ने ईरान की 2 बड़ी कंपनीज को सैंक्शंस लगा दी जो ड्रोन्स बनाती थी, ताकि ये ड्रोन्स जो है यूक्रेन की जंग के अंदर इस्तेमाल ना हो। लेकिन अंदाजा कीजिए कि अगर ईरान से सैंक्शंस हट गए, अगर ईरान इसी तरह फ्रीली वेपन्स बनाता रहा तो दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स की खेप जो है वो ईरान के अंदर होगी।